और प्रेमी दोनों भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि प्रभु बताएं, हम दोनों में से आप सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करते हैं? आप ज्ञानी को प्रेम करते हैं या प्रेमी को प्रेम करते हैं? आप ज्ञानी को महत्व देते हैं कि प्रेमी को? तब भगवान बोले, सुनो, ये जो ज्ञानी है ना, ये तो मेरी आत्मा है। ज्ञानी बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया ईश्वर ने। तभी वो जो प्रेम करता था भगवान से, वो दुखी होकर के जाने लगा। भगवान बोले, कहाँ जा रहे हो? बोला, प्रभु हम तो ज्ञान नहीं जानते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। हम तो आपसे प्रेम करते हैं, पर आप तो प्रेमियों का कोई महत्व ही नहीं समझते। आप तो कह रहे हैं कि ज्ञानी हमारी आत्मा है। अब इतना बड़ा स्थान आपने ज्ञानियों को दिया है, हम प्रेमियों के लिए आपके पास कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। पर याद रखना, आप हमें भले स्थान मत दो, पर हम फिर भी आपसे प्रेम करेंगे। तब भगवान बोले, पूरी बात तो सुन लो। क्या पूरी बात है? बोले, सुनो, ज्ञानी जो है वो मेरी आत्मा है, और जो प्रेमी लोग हैं, भक्त जो हैं, वो मेरी आत्मा नहीं, वो मेरे परमात्मा हैं। वो मुझे याद करते हैं, वो मुझे भजते हैं, तो मैं उन्हें भजता हूँ। जो मुझे भजते हैं, मैं उन्हें भजता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे भजता है, मैं उसे भजता हूँ। ज्ञानी मेरी आत्मा है, पर भक्त तो मेरा परमात्मा है। दिन रात जब भक्त भगवान को स्मरण करता है, तो भगवान भी उसी का स्मरण करके आनंदित होते हैं। ज्ञान और प्रेम दोनों में प्रेम ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्ञान तो बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा हमेशा अपनी माँ को पकड़ के रखता है। बंदरिया का बच्चा, माँ इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाए तो बच्चा ही माँ को पकड़ता है, और कहीं पकड़ ढीली पड़ गई तो बंदर का बच्चा गिर जाएगा। पर बिल्ली का बच्चा, जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, उसी तरह ज्ञानी अपनी भगवान को अपने ज्ञान से पकड़ता है। और कहीं ज्ञान का अहंकार आ गया तो पकड़ ढीली हो जाएगी और वो गिर सकता है। इसलिए ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है, जबकि भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है। जब बिल्ली अपने बच्चे को दूसरे घर ले जाती है तो उस बच्चे की गर्दन पकड़ करके ले जाती है, गर्दन को पकड़ती है अपने मुंह से। अब आप ही बताओ कि जिस बच्चे ने अपनी माँ को पकड़ रखा है वो बच्चा सुरक्षित है, या जिस बच्चे को माँ ने पकड़ रखा है वो बच्चा सुरक्षित है? यदि बच्चे ने माँ को पकड़ा है तो बच्चा कभी भी माँ को छोड़ सकता है। मेला घुमाने माँ बच्चे को ले जाए और बच्चे ने माँ को पकड़ा होगा तो बच्चा मेले में कभी भी माँ को छोड़कर खिलौनों की दुकान में जा सकता है। इसलिए जब माँ बच्चे को बाजार ले जाती है तो बच्चा माँ का हाथ नहीं पकड़ता, माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है, क्योंकि उसे पता है। पकड़ता, माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है क्योंकि उसे पता है कि मैं पकड़ूंगी तो इसे छोड़ूंगी नहीं। तो ज्ञानी जो होता है वो भगवान को पकड़ता है, और जो भक्त होता है वो भगवान को नहीं, भगवान उसे पकड़ते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, उसी तरह भगवान अपने भक्त को पकड़ते हैं, और भगवान जिसे पकड़ लेते हैं उसका कल्याण, उसकी सद्गति कर देते हैं। इसलिए हम भगवान को क्या पकड़ें? सूरदास जी एक बार कुएं में गिर गए और वहां बैठे बैठे ही राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपने लगे।
सूरदास जी जप रहे हैं मस्ती के साथ, आनंद के, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। तभी भगवान को लगा मेरा भक्त कुएं में पड़ा है और जंगल में वो कुआं है, वहां तक कोई जाता नहीं। तब भगवान स्वयं छोटे से बच्चे का रूप बना कर आए, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, आओ मैं तुम्हें कुएं से निकाल दूं। सूरदास जी समझ गए कि मेरे भगवान ही मेरी रक्षा करने आए। तो सूरदास जी कहने लगे, भैया बेटा मुझे थोड़ी पता है कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, मैं तो अंधा हूँ। अरे मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, पर तुम्हें तो पता है ना कि मेरा हाथ कहाँ है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे पकड़ लो। और जब तुम मुझे पकड़ोगे तो फिर छोड़ोगे नहीं। सूरदास जी ने तो अपना हाथ उठा दिया, पकड़ो ना पकड़ो मर्जी तुम्हारी, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। तेरे दर पे आया हूँ, तेरे दर पे आया हूँ, अब तो संभालो, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। आपकी मर्जी, तारो ना तारो मर्जी। मैंने तो अपना हाथ बढ़ा दिया है, अब आप जानो, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। हे नाथ मैं तो आपकी शरण में हूँ, चाहो तो तारो चाहो तो मारो, आपका हूँ जैसा हूँ। उद्धव जी महाराज गोपियों का पावन सा दर्शन करते हैं और गोपियों के प्रेम के सामने अपने ज्ञान के पहाड़ों को फूंक देते हैं, अर्थात जला देते हैं। मेरे ज्ञान का कोई काम नहीं। ये जो प्रेम है, यदि प्रेम ना हो तो मैं ज्ञान का करूंगा क्या। बिना प्रेम के ज्ञान की कोई शोभा नहीं। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। ज्ञान प्रेम से शोभा पाता है, इसलिए जीवन में केवल प्रेम हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहार। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं। ब्रज रज में लौट कर, ब्रज रज में लौट कर, यमुना
जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। उद्धव जी कहने लगे, अभी तो बड़े ज्ञानी थे पर गोपियों के संग में रंग गए, और कहने लगे तू मेरे सामने हो भगवन, तुम मेरे सामने हो भगवन, और मेरे प्राण निकल जाएं, सांवरिया तेरी भक्ति का बस मुझे इतना फल मिल जाए। हे नाथ, अब हमें ब्रज से दूर ना करो। ब्रज रज में उद्धव जी स्नान करने लगे। उठा उठा राधा रानी गोपियों के चरण धूल मस्तक पर रखने लगे। आज भी वृंदावन में लोग आते हैं और ब्रज रज में लौट जाते हैं, ब्रज रज में स्नान करते हैं। ये वही रज है जिस रज में कभी गोविंद ने अपने चरण रखे थे। इसलिए ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। ये ब्रज की रज सबसे श्रेष्ठ रज है। दुनिया में कहीं की धूल इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी ब्रज की धूल, ब्रज की रज की महिमा है। अब उद्धव जी आए एक दिन के लिए, 6 महीने बीत गए, घर नहीं गए। अब 6 महीने बाद जब गए, सूट सैंडल साड़ी में जब गए, श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के बोले चलो वृंदावन, आपका वृंदावन में ही सब कुछ है। हाथ पकड़ कर लाने लगे। भगवान बोले वृंदावन क्यों ले जा रहे हो? बोले वृंदावन में गोपियां हैं। भगवान बोले गोपियां वृंदावन में नहीं, गोपियां तो मेरे भीतर हैं। क्या कह रहे हो? तब भगवान ने अपने हृदय में पूरे वृंदावन, उस वृंदावन में गोपियां, माँ यशोदा, नंद बाबा, देवकी, आनंद बाबा, पूरा ब्रजमंडल अर्थात ब्रजवासी, वो गैया, सब नजर आया। उद्धव जी दंग रह गए, प्रभु ये सब आपके हृदय में। भगवान बोले जब गोपियां मेरे लिए इतना रोती हैं, इतना प्रेम करती हैं, तो मैं उन्हें एक क्षण के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? ये संपूर्ण वृंदावन जो है ये मेरा हृदय है। वृंदावन भगवान की हृदय स्थली है, हृदय है ठाकुर जी का ये वृंदावन। प्रिय भक्तों, ये जो वृंदावन है, इस वृंदावन में भगवान आज भी विराजे हैं, और उद्धव जी तो लता पता बन के यहाँ रह गए। इस प्रकार उद्धव जैसे ज्ञानी को भी प्रेम का रंग भगवान ने चढ़ाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। यमन अब भगवान बड़े प्रेम से विवाह करते हैं। कल आपने उद्धव प्रसंग सुना, कल अधूरा रह गया था। सुदास ने आज टूटी फूटी वाणी से उसे यहाँ तक पहुँचाया। अब भगवान के विवाह उत्सव की कल हमने चर्चा की, आगे की चर्चा